नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोल हॉरर डायरी यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको डर से भी ज्यादा डर महसूस होगा। मुंबई के पास एक पुराना वीरान पड़ा सरकारी अस्पताल था, सेंट जॉन हॉस्पिटल। ये अस्पताल कभी शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हुआ करता था, लेकिन अचानक एक रात वहां भीषण आग लग गई। कई मरीज और डॉक्टर इस हादसे में मारे गए। हादसे के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि आज भी वहां अजीब घटनाएं होती हैं। विक्रम एक यूट्यूबर था जो हॉरर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वीडियोस बनाता था। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन पर एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाजें थी। सेंट जॉन हॉस्पिटल में कोई है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। फोन कट गया। विक्रम को यह एक मजाक लगा, लेकिन उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने अपने दोस्त ए रवि और नेहा को बुलाया और तय किया कि वे रात के 12 बजे इस हॉस्पिटल की जांच करेंगे। रात के 12 बजे तीनों अस्पताल के पास पहुंचे। जगह पूरी तरह सुनसान थी। टूटी फूटी इमारत, जगह जगह जले हुए निशान और सड़ी गली दीवारें देखकर ही डर महसूस हो रहा था। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जले हुए मांस और दवाइयों की मिली जुली गंध। रवि ने अपने कैमरे ऑन कर दिया और नेहा ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से एनर्जी सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश की। अचानक अस्पताल के गलियारे में पड़े एक स्ट्रेचर ने खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पास ही पड़ी एक टूटी कुर्सी जोर से गिर गई। तीनों को एहसास हो गया कि वे अकेले नहीं हैं। वे आगे बढ़ते हुए पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां उन्हें एक अजीब चीज दिखी। एक ऑपरेशन टेबल पर कोई बैठा था, एक नर्स। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सुनी सुनी और गहरी। अचानक वह उठ खड़ी हुई और तेज आवाज में चीख पड़ी। विक्रम ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन वह गायब हो गई। नेहा ने दीवार पर एक पुराना रिकॉर्ड देखा। उस पर लिखा था, नर्स रोशनी हादसे में मारी गई, लेकिन उसकी आत्मा अस्पताल में भटकती रही। वह मरीजों की देखभाल करती थी, लेकिन जलने के बाद वह आत्मा बन गई। अब विक्रम और उसके दोस्त डर से पसीने में भीग चुके थे। तभी उन्हें गलियारे से किसी के सिसकने की आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ। रवि ने जैसे ही कैमरा उस पर घुमाया, वह धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। इतना कहते ही वह जोर से चीख पड़ी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अगले ही पल अस्पताल की पूरी इमारत गूंज उठी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। विक्रम और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे का रास्ता बंद हो गया। तभी एक छाया उनके सामने आई। एक डॉक्टर जिसके हाथों में खून से सना हुआ चाकू था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम कभी यहां से नहीं निकलोगे। डॉक्टर हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने हिम्मत करके मंदिर से लाया हुआ गंगा जल डॉक्टर पर छिड़क दिया। एक गगन भेदी चीख के साथ डॉक्टर की आत्मा जलने लगी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। तीनों किसी तरह दौड़कर बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने अस्पताल छोड़ा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विक्रम ने जब अगली सुबह अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया तो पाया कि कैमरे में कई चीजें कैद हुई थी। नर्स की झलक, डॉक्टर की छाया और एक धीमी आवाज जो कह रही थी, वापस मत आना। आज तक सेंट जॉन हॉस्पिटल बंद है और जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। क्या आप इस अस्पताल में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए।